Hello kids, how are you? Hope you all are fine. First of all, I want to welcome you on platform of Dikshant's e-learning classes. As you know that we are discussing the chapter acid, base and salt, which is a chapter 2 from the chemistry portion of class 10, and this is my 8th part of related to this चैप्टर। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में दैट इज बेस। एसिड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पिछले पार्ट में ही वहां पे हम लोगों ने डिस्कस मतलब एसिड पोर्शन डिस्कस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग बेस। आज के टॉपिक में हम लोग बेस के बारे में समझेंगे, साथ साथ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक है, टुडेज टॉपिक, पहले हम लोग थोड़ा सा क्या कर लें, पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसिड का वाटर, जब एसिड को हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो H+ कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें हम लोगों ने जाना, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने जाना कि एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया कि तीन टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब लिए। एक टेस्ट ट्यूब का नाम हम लोगों ने ए दिया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्क HCl लिए, ठीक है। इसमें क्या लिए, कॉन्क HCl लिए, ठीक है। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिए, इस टेस्ट ट्यूब में जो एसिड लिए हम लोगों ने इसका नाम बी दिया। इसमें थोड़ा सा लेस कॉन्क, ठीक है, देन ए HCl लिए, ठीक है, मतलब HCl लिए हैं लेकिन लेस कॉन्क लिए। उसी तरह तीसरा टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, जिसका नाम हम लोगों ने सी दिया। इसमें आपका मतलब ज्यादा लेस यानी लेस कॉन्क एसिड लिए, ठीक है, HCl लिए। किससे, तो कॉन्क HCl लिए, ठीक है, HCl लिए। किससे कम, तो देन बी से भी, ठीक है, बी से भी कॉन्क हम लोगों ने क्या लिया, इसमें HCl लिया। अब किया क्या, तो अभी लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, तीनों में जिंक ग्रैन्युअल्स डाल दिए। तीनों में जिंक यानी जिंक के दाने डाले, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन क्या मिला, तो तीनों में रिएक्शन हुआ, जिसमें क्या हुआ, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि HCl जो है, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट होता है, दैट मीन्स एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट होता है, तो मेटल सॉल्ट, ठीक है, और प्लस आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो हम लोगों ने क्या पाया कि जो यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, इसमें भी जो इवोल्यूशन हुआ हाइड्रोजन गैस का, इसमें भी जो इवोल्यूशन हुआ हाइड्रोजन गैस का, उस गैस के इवोल्यूशन में क्या चेंजेस पाए हमने, रेट का फर्क पाया। रेट क्या हुआ, डिफरेंस आया। इसमें क्या हुआ, फास्ट HCl रिलीज हो रहे थे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। इसमें ए के तुलना में स्लो, और इसमें तो सबसे स्लोएस्ट, ठीक है, इसमें बी के तुलना में भी स्लो। तो इस रेट से अब क्या पता चलता है कि इस रेट से ये पता चला कि जिसमें H+ यानी कॉन्क में H+ की मात्रा क्या है, ज्यादा है। कॉन्क में H+ की मात्रा क्या है, ज्यादा है। जितने कॉन्क है उसमें H+ आयन्स ज्यादा हैं, उससे कम कॉन्क में उससे कम H+ आयन है, ठीक है, और उससे कम में और H+ आयन क्या है, कम है। तो जितना H+ आयन कम है उतना कम H2 रिलीज कर रहा है। तो अब ये H+ आयन क्यों कम है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग वाटर जब ऐड कर रहे हैं तो ये H+ आयन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने जाना कि जितना डाइल्यूशन करते जाएंगे उतना H+
आयन जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम घटता जाएगा, ठीक है। अब वो घटेगा, ठीक है, तो जो इवोल्यूशन होगा वाटर का वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो यही इफेक्ट था, यानी H+ आयन पर यूनिट क्या होता, डिक्रीज होता जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया यूजेस ऑफ मिनरल एसिड, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या था, यूजेस था, जिसके कारण उसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। उसी तरह नाइट्रिक एसिड का भी बहुत सारे यूजेस थे, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में से लेकर, ठीक है, आपका फर्टिलाइजर बनाने तक, ठीक है, बहुत सारे चीजों में उसका इस्तेमाल हो रहा था। उसी तरह HCl भी बहुत सारे मेटल सरफेस को क्या करने में, साफ करने में, ठीक है, क्लीन करने में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजों में उसका इस्तेमाल था। ये चीज हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका क्या है, बेस, ठीक है। हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, बेस। तो सबसे पहले बेस क्या है उसको जाने। तो बेस का डेफिनेशन, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 8 तक या 9 तक नहीं पढ़ा है, बस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोगों ने डेफिनेशन दिया। जिस तरह से एसिड का डेफिनेशन होता है, ठीक है, उसी तरह से आप लोगों ने क्या किया, बेस का भी डेफिनेशन दिया। यानी एसिड जो है क्या होता है, खट्टा स्वाद का होता है। जिस सब्सटेंस में मतलब खट्टा स्वाद आए, समझिए कि उसमें क्या है, एसिड है। तो उसी तरह बेस का भी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टेस्ट के बात करें, ठीक है, तो एसिड यानी बीटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। इसका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर इस सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, हाथ पे टच करते हैं, ठीक है, तो सोपी इन टच होता है। जैसे साबुन छूने के बाद जिस तरह से स्लिपी टचेस होता है, ठीक है, उसी तरह से इसको भी आप क्या कीजिएगा, टच कीजिएगा बेस को भी, तो स्लोपी टच होगा, सोपी टच होगा, ठीक है, यानी स्लिप करेगा। उसी तरह नेक्स्ट, इसको अगर सब्सटेंस बेस होगा, ठीक है, सब्सटेंस बेस होगा, अगर उसको आप क्या कीजिएगा, स्किन पे ड्रॉप कीजिएगा तो वहां पे बर्निंग सेंसेशन होगा, जलने का, क्योंकि हाईली कोरेसिव इन नेचर होता है एसिड बेस भी, ठीक है। तो दीज आर द डेफिनेशन। इसी के प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोगों ने लोअर क्लास में क्या किया था, बेस को डिफाइन किया था, ठीक है। उसी तरह जिस तरह अब इस क्लास 10 में भी आप क्या करेंगे, यानी बेस उसको कहेंगे, ठीक है, बेस आप उसको कहेंगे। एक दूसरा डेफिनेशन आपको हम बताते हैं कि बेस उसको कहेंगे, ठीक है, जिस तरह से एसिड को वाटर में आप डाल रहे थे, ठीक है, तो ये H+ आयन रिलीज कर रहा था, उसको आप क्या कर रहे थे, यानी एसिड कर रहे थे। यानी जिस सब्सटेंस को वाटर में डाल रहे थे तो H+ आयन रिलीज कर रहा था, तो उसको आप क्या कह रहे थे, एसिड कह रहे थे, ठीक है। यानी ये सब्सटेंस, यानी कोई सब्सटेंस को वाटर के साथ क्या कर रहे हैं आप, रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं, तो अगर उसमें H+ आयन रिलीज हो रहा था तो उस सब्सटेंस को हम क्या कह रहे थे, एसिड कह रहे थे। सिमिलरली बेस में भी क्या होता है, कोई सब्सटेंस, ठीक है, को आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, अगर वो OH- रिलीज करेगा सब्सटेंस, ठीक है, OH-, तो वो सब सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। जिस तरह से एसिड को पानी में डालने पे वो H+ आयन रिलीज कर रहा था तो उसको एसिड कह रहे थे, उसी तरह बेस को अगर पानी में डालिएगा तो वो क्या फॉर्म होगा, OH- फॉर्म करेगा, तो समझिए कि वो क्या है, बेस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिस्कस करिए चुके हैं, अभी भी हमने बताए भी किए, ठीक है, कि बीटर टेस्ट होता है, यानी इस बेस का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट क्या होता है, बीटर। बीटर मीन्स कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे खीरा आप लोग खाते हैं, ठीक है, ऊपर का जो उसके हेड पोर्शन से जब खाइएगा तो क्या होता है, तीता टाइप का एकदम कड़वा होता है, तो वो कड़वापन। या फिर करेला, ठीक है, आप लोग खाते होंगे, तो एक तरह से क्या होता है, कड़वापन लगता है, तो वो टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं,
कड़वा कहते हैं। आइए कड़वा किसके कारण होता है, तो बेस के प्रेजेंट के कारण होता है, उसमें सब में बेस पाया जाता है। ठीक है, तो बेस क्या होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, यानी एज ऑलरेडी डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, बेस प्रोसेसेस द बीटर टेस्ट, क्योंकि पहले के लोग सब्सटेंसेस को टेस्ट के आधार पे बांटे थे। खट्टा हुआ एसिड, कड़वा हुआ बेस, सॉल्टी हुआ सॉल्ट। ठीक है, तो उसी तरह बेस जो है क्या होता है, कड़वा स्वाद का होता है। नेक्स्ट स्लिपरी टेस्ट या फिर सोपी टेस्ट नहीं, टच। ठीक है, स्लिपरी टच या फिर सोपी टच, यानी कहने का मतलब कि साबुन हाथ में लग जाता है, आप उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से रब करते हैं तो एकदम क्या होता है, स्लिप होता है। ठीक है, तो उस तरह के जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोपी टच भी कहते हैं या फिर स्लीपी टच भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में आप दोनों उंगली को भिगो क्या कर लीजिए, डीप कर लीजिए, और उसके बाद से आप ऐसे कीजिए, अगर वो क्या हो रहा है, स्लीपी हो रहा है या फिर क्या हो रहा है आपका सोपी, साबुन छूने का एहसास हो रहा है। ठीक है, छूने के बाद जो होता है उस तरह का अगर एहसास हो रहा है, एक्सपीरियंस फील हो रहा है, तो समझिए कि वो जो लिक्विड में आपने हाथ डुबोया था वो क्या है, बेस है। ठीक है, उसके बाद से एक्शंस ऑन लिथमस पेपर। अब इंडिकेटर की बात करें तो बहुत सारे इंडिकेटर हम लोगों ने डिस्कस किया था, नेचुरल इंडिकेटर भी डिस्कस किया था, मैनमेड इंडिकेटर भी डिस्कस किया था, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर में सबसे सिंपल क्या था आपका, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद से नेचुरल इंडिकेटर भी था, जैसे टर्मरिक सबसे सिंपल। ठीक है, टर्मरिक अगर बेस में डालते हैं तो क्या होता है, रेडिश कलर। ठीक है, रेडिश कलर में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसा चीज हो रहा है तो वो क्या है, बेस है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने घर पे पहले के लोग क्या करते थे, जैसे हाथ फ्रैक्चर हो जाता था, चाहे चोट लगता था, तो चूना लगाते थे। ठीक है, और उस चूने में क्या करते थे, हल्दी मिलाते थे। तो हल्दी पहले पीसते थे। ठीक है, पीसने के बाद, हल्दी एक एंटीबायोटिक भी है। ठीक है, पीसने के बाद उसमें चूना डालते थे। चूना डालने के बाद देखते होंगे कि पूरा हल्दी लाल कलर, रेडिश कलर में चेंज हो जाता है, यानी जो चूना है आपका क्या है, क्या है, बेस है। ठीक है, उसमें जैसे ही हल्दी में मिलता है वो रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है, उसको लोग छाप लेते थे, दर्द गायब हो जाता था। ठीक है, तो एक तरह से वहां पे जो वो रेडिश कलर दिख रहा है वही आपका क्या है, वो रेडिश कलर वही है। और वो चूना के साथ मिलने के कारण वो रेडिश कलर हुआ है, चूना यानी हल्दी और चूना मिक्स होने के कारण वो क्या हुआ है, रेडिश कलर हुआ है। और वहां पे जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके बेस होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो उसके जगह हम लोग लिथमस पेपर से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो लिथमस पेपर में आप लोगों को मालूम है, या लिथमस सॉल्यूशन का बारे में भी मालूम है। ठीक है, कि जैसे ही लिथमस पेपर, ठीक है, आप डीप करते हैं किसी बेस में, ठीक है, तो वो लिथमस पेपर क्या होता है, रेड इन कलर का होता है। रेड इन कलर के लिथमस पेपर को जैसे ही बेस में आप क्या कीजिएगा, डीप कीजिएगा, ये रेड कलर का लिथमस क्या हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। अगर ब्लू कलर में चेंज हो जाए तो आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, रेड लिथमस क्या हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन से दैट, ठीक है, कि वो क्या होता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, रेड लिथमस। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ फेनोप्थलीन। ठीक है, फेनोप्थलीन क्या है आपका, इंडिकेटर है। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर है, तो मैनमेड। ठीक है, यानी सिंथेसाइज। इसको हम लोग अगर एसिड में डालते हैं तो कलर चेंज नहीं होता है, जैसे का तैसे फेनोप्थलीन कलरलेस ही रहता है, लेकिन जैसे ही बेस में डालते हैं वो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो इससे भी साबित होता है कि वो जो गिवन सॉल्यूशन है आपका क्या है, बेस है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका कोरेसिव इन नेचर होता है। बेस जो होते हैं कोरेसिव इन नेचर होते हैं। कोरेसिव इन नेचर मतलब अगर किसी सरफेस पे पड़े तो उसको क्या कर देता है, कोरोइड कर देता है। जैसे हम लोगों की स्किन पे अगर स्ट्रॉन्ग बेस गिरेगा तो स्किन को क्या कर देगा, जला देगा, बर्न कर देगा। ठीक है, तो ये कोरेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो सम बेसेस लाइक कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है,
ठीक है, कॉस्टिक पोटाश, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब चीज जो होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जैसे ही ये क्या होते हैं, स्किन पे पड़ते हैं, बॉन्डिंग सेंसेशन क्या करता है, सेंसेशन क्रिएट करता है, जलने का जैसा सेंसेशन आता है, ठीक है। सो ये एडवाइस किया जाता है कि नेवर टच, ठीक है, बेस या फिर टेस्ट, नेवर टच और टेस्ट, यानी मुंह में डाल के स्वाद लेके कड़वा है कि खट्टा है, इस तरह से जांचना नहीं है, क्योंकि कोरेसिव इन नेचर है, स्किन को क्या कर देगा, आपके टोंग को डैमेज कर देगा। अगर स्लिपरी टच है या सोपी टच है कि नहीं, उसमें उंगली डाल के क्या नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग कोरेसिव इन नेचर होते हैं। हाँ, डाइल्यूटेड फॉर्म में है कोई बात नहीं है, वीक बेस है तो उतना असर नहीं करता है, लेकिन आपको पता कैसे चले कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, बिना टेस्ट किए तो पता नहीं चलता है, क्योंकि कलरलेस होता है। वीक भी आपका कलरलेस होगा पानी की तरह, स्ट्रॉन्ग भी कलरलेस होगा, ठीक है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो उसको जांचने के लिए आपको टच करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इंडिकेटर्स हैं, लिथमस पेपर है, लिथमस सोल्यूशन है, पीएच पेपर अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है, इन सब चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो क्या है। नेक्स्ट, उसके बाद से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो जिस तरह से बेस आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, एसिड जिस तरह से एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसी तरह से बेस भी आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन दी एक्वा सॉल्यूशन। जैसे आपने पढ़ा कि एसिड को हम लोग पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, H+ और Cl- फॉर्म करता है। तो ये आयंस के कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। तो उसी तरह जब बेस, कोई भी एग्जांपल बेस ले लीजिए, जैसे NaCl सॉल्ट हो गया, सॉरी, NaOH, ठीक है, NaOH बेस में आपका NaOH बेस को आप क्या कीजिए, वाटर के साथ ट्रीट कीजिएगा तो क्या फॉर्म होता है, ये आपका Na+ और OH- बेस क्रिएट करेगा, ठीक है, OH आयन क्रिएट करेगा। ये OH आयंस के कारण, चाहे H+ आयंस के कारण, ये बेस भी इन द एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, आयंस युक्त होने चाहिए, उसमें आयंस होने चाहिए। अगर आयंस नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन क्या नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल में टैप वाटर, चाहे जितने भी सिंपल रिवर्स वाटर है, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जैसे ही इसको आप क्या कीजिए, डिस्टिल्ड, इसमें से जितने भी आयन से निकाल दीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, आयन फ्री होता है, ठीक है। अब उसको टेस्ट करते हैं हम, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ क्या करने के कारण, आयंस के कारण। तो आयंस होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तब यहाँ बेस को हम लोग खाली ऐसे टेस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाता है OH- में एंड Na+ में, अगर बेस है तो मेटल आयंस में, ठीक है। तो वहां आयंस क्रिएट हो गया, और आयंस क्रिएट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो दीज आर द क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, तो बेस के। कौन से, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका केमिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज, या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहेंगे। तो पहला केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो रिएक्शन विथ मेटल, यानी अब हम क्या करेंगे, बेस को मेटल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो सम बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एकदम क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अगर रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ, यानी एक्टिव मेटल्स मतलब मोर रिएक्टिव मेटल्स, जैसे लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ साथ आपके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन
गैस भी रिलीज करते हैं लाइक अ एसिड की तरह। एसिड की तरह जैसे मेटल जो है नॉन मेटल के साथ सॉरी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट होके, ठीक है, मेटल सॉल्ट एंड क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह आपके क्या होते हैं, नॉन बेस भी, ठीक है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट होके आपका क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, बेस को, किसी भी बेस को क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। तो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, मेटल है, उसको क्या किया जा रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अब प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट, जिंकेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये भी सॉल्ट है, लेकिन नॉर्मल जो मेटल सॉल्ट होता है उससे थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है, उस तरह का, यानी जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करके, चाहे जो मेटल और एसिड रिएक्ट करके जो सॉल्ट फॉर्म हुआ था उस तरह का नहीं होता। ये दो केसेस में ज्यादातर, ठीक है, जिंक और एल्यूमिनियम के केस में जो भी सॉल्ट फॉर्म होता है ये बाकी सॉल्ट से थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम, सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये है आपके क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी कोई भी नॉन बेस को हम क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सेम एसिड की तरह ही क्या करता है, मेटल सॉल्ट और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे जो सोडियम जिंकेट स्पेशल केस में, यानी जिंक और एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्ट होने के बाद सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, ये सॉल्ट थोड़ा सा आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्ट बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड ऑन द मेटल, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट फॉर्म होता है थोड़ा सा उससे हटके होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन, बेस रिएक्ट विथ एसिड। तो सबको मालूम है कि बेस रिएक्ट विथ एसिड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि चैप्टर 1 में भी पढ़े, एसिड के साथ भी केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े, और यहाँ बेस में भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेस से रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर, यानी सोडियम यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में ही बेस का काम करता है, और ये आपका एसिड हो गया, ठीक है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन में ही क्या करेगा, एसिड का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका, सोडियम सल्फेट, जो कि ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, और ये क्या है आपका, वाटर है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सॉल्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट एसिड लेके भी कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही, ठीक है, HCl के साथ भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जो सॉल्ट फॉर्म होगा आपका NaCl फॉर्म होगा, ठीक है, और प्लस क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। उसी तरह इसी सॉल्ट को, इसी बेस को आप, ठीक है, इसी बेस को आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ क्या कीजिए, रिएक्ट कीजिए। तो HNO3 के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और प्लस वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, सॉल्ट एंड वाटर जो फॉर्म हो रहे हैं, तो ये एसिड और बेस के रिएक्शन से हो रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? तो जिस तरह से मेटल को हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे जितने भी मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं? ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। अब ये बेसिक इन नेचर होता है, कैसे पता चलता है? तो लिथमस पेपर यानी इंडिकेटर से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बेसिक इन नेचर होता है। इसमें रेड, क्या कीजिए आप लिथमस पेपर डिप कीजिए, वो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है बेसिक इन नेचर। उसी तरह हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन मेटल को भी आप क्या करेंगे? नॉन मेटल, ठीक है, इसको भी अगर ऑक्सीजन के साथ आप क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे तो यहां पे क्या फॉर्म होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड एग्जांपल के तौर पे कार्बन, ठीक है, नॉन मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है। ठीक है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कीजिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सभी जो है नॉन मेटल है और ये सभी क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। यानी इनका लिथमस पेपर में, यानी इनका एक्वा सॉल्यूशन कीजिएगा और लिथमस पेपर में इसको चेक कीजिएगा तो ब्लू, ठीक है, लिथमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड, ठीक है, लिथमस पेपर में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि ये आपके क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अब जैसे ही आप क्या कीजिएगा? बेस को नॉन मेटल, ठीक है, ऑक्साइड के साथ ट्रीट कीजिएगा तो अब ये क्या है? बेसे है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड आपका क्या है? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो बेस और एसिड रिएक्ट होगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसमें क्या फॉर्म होगा? तो सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। तो वही चीज यहां पे जब नॉन मेटल को हम लोग क्या करते हैं? बेस को हम लोग क्या करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? बेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड। तो बेस और एसिड मिलके क्या बनेगा? सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या, किस तरह से रिएक्शन होता है? तो यहाँ पे बेस आपका जो है कैल्शियम, ठीक है, पानी में डालिएगा, ठीक है, तो कैल्शियम और OH में ब्रेक होता है। अब यहाँ पे OH आपका 2 है, एक मॉलिक्यूल्स में 2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होगा कि इससे, ठीक है, इससे एक ऑक्सीजन जो है रिमूव होके इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन जो है इसमें से रिमूव होके, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है इसमें से रिमूव होके यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? CO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये कैल्शियम प्लस है। अब ये कैल्शियम Ca प्लस और ये दोनों रिएक्ट होके आपके क्या फॉर्म करेंगे? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया, बचा क्या? तो ये बचा। ठीक है, बचा क्या आपका? तो हाइड्रोजन, इसका H और इसका OH, ये दोनों ही रिएक्ट होके फिर क्या बनाते हैं? H2O। तो इन दिस वे क्या होता है? रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। ठीक है, सोडियम, ठीक है, सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड को आप क्या कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें से बहुत सारे OH, ठीक है, निकलेंगे, बहुत सारे OH Na प्लस, ठीक है, और OH माइनस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे OH, ठीक है, OH माइनस और Na प्लस। अब ये बहुत सारे में से किसी में से एक ऑक्सीजन क्या होता है, OH में से एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब वो जाके इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, CO3 माइनस। अब ये सोडियम प्लस अब वो CO3 रिएक्ट होके आपका क्या बनाएगा, सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसमें का H और ये OH मिलके क्या फॉर्म करेगा, वाटर, क्या फॉर्म करेगा, वाटर। तो इस तरह से आपका क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है और आपका वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यानी कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड अगर क्या होता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है और आपका बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है आपका एसिडिक इन नेचर होता है और आपका बेस जो है बेसिक इन नेचर। तो बेस और एसिड दोनों ही रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वहां पे एसिड एंड बेस सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, कि बेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।